नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश क्लासेस पे। और मैं हूं आपके साथ विनय। आज हम लोग नाउन के पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रॉपर नाउन। कौन सा? प्रॉपर नाउन। देखो, नाउन के दो पार्ट बताए थे। पहला काउंटेबल, काउंटेबल नाउन जिसे गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, जिसे गिन नहीं सकते हैं। काउंट गिनना, एबल योग्य यानी गिनने योग्य। जो नाउन यानी जिस नाउन को गिन सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन, जिस नाउन को गिन नहीं सकते हैं उसको अनकाउंटेबल नाउन। तो इसमें तीन थे काउंटेबल में। पहला प्रॉपर, प्रॉपर नाउन। दूसरा था कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। एंड तीसरा था कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। काउंटेबल नाउन में तीन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल में दो थे। पहला मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, तो नाउन के दो भाग, पहला काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल में तीन, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। इनको गिन सकते हैं लेकिन इसको नहीं गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक तीसरा भी होता है, इसका नाम होता है काउंटलेस, जिसको गिनने की कोई जरूरत नहीं। जैसे हेयर, हेयर की क्या जरूरत है? जैसे स्टार्स है ना, इनकी कोई जरूरत नहीं होती, तो इनको क्या बोलते हैं? काउंटलेस में। तो आप पहली हेडिंग डालते हैं कौन सी? प्रॉपर नाउन। पहली हेडिंग कौन सी है? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। ठीक, अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो जैसे एक शब्द बोला बॉय, तो बॉय से किसी एक का विशेष बोध हो रहा है, एक ही लड़के का, कि एक एक करके कोई भी हो सकता है? तो बॉय से तो एक एक करके कोई भी लड़का हो सकता है ना, है ना। तो ये कौन सा नाउन हुआ? कॉमन नाउन। ये कॉमन सी बात है, सामान्य सी बात है। अब इसी में नाम लिख दिया, जैसे सौरभ, रिंकू, जैकी। तो सभी लड़कों का थोड़ी जय सौरभ नाम होगा, जिसका नाम होगा वही तो सिर्फ आएगा। रिंकू, जैकी है तो लड़के, लेकिन सभी लड़कों का थोड़ी ना बोध हो रहा है इससे, है ना। तो प्रॉपर जिसका नाम है उसी का बोध हो रहा है। तो ये कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन, सॉरी प्रॉपर नाउन, और ये कॉमन नाउन। ठीक, तो अब प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन लिखते हैं। तो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन is the name of some particular, proper noun is the name of some particular person, place or thing. Proper noun is the name of some particular person, place or thing, है ना। तो ये प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन हो गई। क्या? कि प्रॉपर नाउन इज द, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन इज है द नेम ऑफ, नाम ऑफ किसका? सम पर्टिकुलर, कुछ विशेष, पर्सन व्यक्ति, स्थान और वस्तुओं का नाम है। ठीक, जैसे स्थान में बोला जाए सिटी, तो सिटी से सिर्फ एक ही का बोध हो रहा है क्या? एक एक करके कोई भी सिटी हो सकती है ना, कानपुर, लखनऊ, आगरा, कोई भी। लेकिन बोल दिया जाए लखनऊ, तो लखनऊ से सिर्फ लखनऊ का बोध होगा ना, कि सभी सिटी का हो जाएगा? सिर्फ लखनऊ का। तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन, और ये कॉमन नाउन है। ठीक, तो एग्जाम्पल में लिख लेते हैं पहले।
एग्जाम्पल ऐसे करके लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे कॉमन नाउन, दूसरी तरफ प्रॉपर नाउन। जैसे लिखा बॉय, तो बॉय तो कॉमन नाउन है ना, बॉय से तो एक का बोध हो नहीं रहा, ठीक, एक एक करके कोई भी हो सकता है लड़का बॉय। अब बॉय का नाम रख दिया, जैसे जैकी, तो सिर्फ जैकी जिसका नाम होगा उसी का बोध होगा, तो बॉय कॉमन नाउन हुआ, जैकी प्रॉपर नाउन। फिर गर्ल, गर्ल तो गर्ल से लड़की, तो एक एक करके कोई भी लड़की हो सकती है, लेकिन गर्ल का नाम लिख दिया जाए, जैसे रुचि, तो गर्ल कॉमन नाउन हो गया, रुचि प्रॉपर नाउन, क्योंकि रुचि से सिर्फ किसी एक विशेष लड़की का बोध हो रहा है, और गर्ल से कोई भी लड़की हो सकती है एक एक करके, ठीक। फिर इसी तरह सिटी, तो सिटी शहर, इससे किसी भी एक शहर का बोध हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक। सिटी से जैसे लिख दिया जाए कानपुर, कानपुर तो कानपुर से सिर्फ कानपुर सिटी का ही बोध होगा, पूरी कानपुर लखनऊ आगरा सबका नहीं हो जाएगा, लेकिन सिटी से कोई भी सिटी हो सकती है, ठीक। फिर इसके बाद जैसे पेन शब्द बोल दिया जाए, तो पेन से कोई भी पेन हो सकता है ना, किसी भी कंपनी का हो सकता है, सेलो का होगा, कैमलिन का होगा, कोई भी, ठीक। तो इसमें लिख दिया जाए सेलो, सेलो कंपनी का आता है ना पेन, है ना, पेन का क्या नाम होता है, सेलो, तो सेलो से सिर्फ सेलो का ही बोध होगा, तो ये कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन, ये कॉमन नाउन, ठीक। तो जिससे एक एक करके सभी का बोध हो जाए वो सब कॉमन नाउन, और जिससे सिर्फ एक ही का बोध हो कि यही है तो उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक। ये सिटी शब्द आया कानपुर, जिससे कंट्री आएगा, कौन सा शब्द आएगा, कंट्री, तो कंट्री देश, इससे किसी भी देश का बोध हो सकता है ना, जैसे इंडिया, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी देश हो सकता है, तो कंट्री से मान लीजिए जैसे लिखा हो इंडिया, तो इंडिया से सिर्फ इंडिया का ही बोध होगा, जापान, इंग्लैंड, अफ्रीका का नहीं होगा, कंट्री से सिर्फ इंडिया का बोध होगा, ठीक। तो कंट्री कॉमन नाउन, इंडिया प्रॉपर नाउन हो गया, तो ये अंतर होता है कॉमन और प्रॉपर नाउन में। लिख रहे हो ना? अब ये तो हो गया ऐसे, अब इसको लिखते गए, लिखने का तरीका क्या है प्रॉपर नाउन की, सेंटेंस में कहीं लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कॉमन एरर इससे क्या बनेंगे एग्जाम में। तो हेडिंग डालते हैं कॉमन एरर्स, एरर्स मीन्स होता है त्रुटियां, गलतियां, कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन के उपयोग करने में, यूज करने में गलतियां क्या होंगी, ये हेडिंग, कॉम कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ प्रॉपर नाउन, ठीक। तो पहला रूल लिखते हैं, प्रॉपर नाउन को लिखने का पहला रूल, पहला रूल यह है कि प्रॉपर नाउन को कहीं भी लिखा जाए, सेंटेंस के शुरू में, बीच में, लास्ट में, कहीं भी आए, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, किसमें, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, ठीक। तो प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी written with
फर्स्ट कैपिटल लेटर, फर्स्ट कैपिटल लेटर, फर्स्ट कैपिटल लेटर। अब एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल लिखे, बताना कौन सही है कौन गलत है। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। सेंटेंस में शुरू में लिखा हो प्रॉपर नाउन, बीच में लिखा हो, लास्ट में, कहीं भी लिखा हो, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर का कैसे होगा? कैपिटल लेटर ही होगा। कैपिटल और स्मॉल लेटर जानते होगे ना, जैसे ए, ये तो हो गया कैपिटल लेटर में, ये स्मॉल लेटर में ना, ये बी कैपिटल, ये बी स्मॉल। तो प्रॉपर नाउन में ये नहीं लिखने हैं, क्या लिखना है? इससे शुरुआत करनी है, कैपिटल लेटर से, ठीक। तो जैसे लिखा पहला सेंटेंस, आई मेट, मैं मिला राम इन द क्लास, यानी मैं क्लास में राम से मिला। अगला, आई मेट राम इन द क्लास, आई मेट राम इन द क्लास, इसको भी वही पढ़ेंगे, आई मेट राम इन द क्लास। लिखा तो सेम ही है ना, पढ़ते भी सेम है, लेकिन देखो इसमें देखो राम आया ना प्रॉपर नाउन, ये भी राम प्रॉपर नाउन, इसमें राम आर कैपिटल लेटर, कैपिटल शुरू है ना, ये स्मॉल लेटर में। प्रॉपर नाउन किससे शुरू होता है? कैपिटल लेटर, तो ये तो स्मॉल में, ये गलत हो गया। सही कौन है? ये, ठीक। तो आई मेट राम इन द क्लास, ये शुरू में राम लिखा होता है, कोई भी नाम होता, सुरेश, सौरभ, पिंकी, रिंकी, कुछ भी नाम होता, सब क्या होता है? फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर। अब अगला लिखते हैं, दूसरा। अब अगला रूल कहता है कि प्रॉपर नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन से पहले 90% केस में, यानी 90% प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता। आर्टिकल में ए एन द, तीन शब्द होते हैं ना, ये तीनों शब्दों का यूज नहीं होता है, ए एन और द का। 90% प्रॉपर नाउन में, 10% होता है। तो पहले लिख लें कहाँ नहीं होता है, फिर होने वाला नीचे लिख देंगे। तो रूल नंबर 2 लिखे, नॉर्मली, नॉर्मली का मतलब सामान्यतः, नॉर्मली नो आर्टिकल, should be used before proper noun। तो नॉर्मली नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। नॉर्मली का मतलब होता है 90%, यानी 90% केस में प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता। जैसे एग्जाम्पल, लिखा जाए, इंडिया इज ए बिग कंट्री, इंडिया इज अ बिग कंट्री। दूसरा लिखा जाए, द इंडिया इज ए बिग कंट्री। पहला लिखा इंडिया इज ए बिग कंट्री, दूसरा द इंडिया इज ए बिग कंट्री। तो इंडिया देखो प्रॉपर नाउन हुआ है ना, इसमें भी इंडिया प्रॉपर नाउन है।
इसमें लिखा है नॉर्मली नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड, कोई आर्टिकल नहीं प्रयोग करना चाहिए प्रॉपर नाउन से पहले। तो ये देखो इसमें प्रॉपर नाउन पहले आर्टिकल है नहीं है ना, वही तो कह रहा था, इसका मतलब ये सही हो गया। इसमें आर्टिकल लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया। ठीक, अब लिखना है ऐसे कौन कौन से प्रॉपर नाउन जिससे पहले आर्टिकल आता है। ठीक, तो रूल नंबर अगला लिख लीजिए। रूल नंबर 3, ठीक है, आर्टिकल द इज यूज्ड, यानी आर्टिकल द इज यूज्ड प्रयोग किया जाता है बिफोर सम प्रॉपर नाउन, कुछ प्रॉपर नाउन से पहले, बिफोर सम प्रॉपर नाउन। तो कौन कौन से प्रॉपर नाउन जिनसे पहले आर्टिकल का यूज होता है? तो बिफोर, बिफोर मीन्स पहले, द नेम ऑफ, बिफोर द नेम ऑफ न्यूज पेपर, कोई भी न्यूज पेपर होगा, हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस है ना, सब में क्या आएगा? द आर्टिकल आएगा, जागरण कुछ भी आएगा, न्यूज़पेपर हो गया। फिर पॉलिटिकल पार्टीज, राजनैतिक पार्टियां, जैसे बीजेपी हो गया तो द बीजेपी, कांग्रेस तो द कांग्रेस, समाजवादी पार्टी तो द समाजवादी पार्टी। ठीक, बीएसपी तो द बीएसपी लिखेंगे, बहुजन समाज पार्टी। ठीक, तो बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर यानी न्यूज़पेपर से पहले, पॉलिटिकल पार्टीज से पहले, है ना, रिवर्स नदियों के नाम से पहले, रिवर्स जैसे गंगा के नाम से पहले लिखते हैं ना, गंगा से पहले द गंगा, द यमुना। ठीक, तो रिवर्स हो गया माउंटेन, पर्वतों के नाम के पहले, जैसे हिमालय पर्वत है ना, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? आर्टिकल द लिखते हैं। ठीक, फिर रिलीजियस बुक्स यानी धार्मिक किताबें, धार्मिक ग्रंथ, है ना। हाँ, फिर इसके बाद पार्टिकुलर बिल्डिंग, कुछ विशेष बिल्डिंग है, जैसे रेड फोर्ट यानी लाल किला, ताजमहल, इन सबसे पहले क्या रखते हैं? आर्टिकल द लिखा जाता है। ठीक, तो बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, पॉलिटिकल पार्टीज, रिवर्स, माउंटेन्स, रिलीजियस बुक या बुक्स, पार्टिकुलर बिल्डिंग्स यानी विशेष बिल्डिंग, इमारतें। तो बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर यानी न्यूज़पेपर के नाम से पहले, पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से पहले। तो एग्जाम्पल में लिखते हैं, अब न्यूज़पेपर तो जैसे द हिंदू, हिंदू न्यूज़पेपर का नाम है, द हिंदू हो गया। फिर पॉलिटिकल पार्टीज तो द बीजेपी। फिर इसके बाद रिवर्स तो द गंगा। फिर इसके बाद लिखा है माउंटेन्स तो द हिमालयाज। रिलीजियस बुक्स है ना, तो द रामायण या द महाभारत। पार्टिकुलर बिल्डिंग तो द ताजमहल। ईटीसी। तो इनसे पहले आर्टिकल द आता है, तो ये नहीं कह सकते कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल आता ही नहीं है। 90% में नहीं आता, लेकिन 10% में आता है आर्टिकल।
ठीक, ओके, बाय, थैंक यू।